हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश शर्मा हेयर एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस म्यूजिकल यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राग के विषय पर। देखिए, हमारा प्रश्न बनता है कि राग क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राग शास्त्रीय संगीत में गाए बजाए जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत का अर्थ क्या है? ऐसा संगीत जो कि शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा हुआ सब कुछ सत्य होता है। जिस प्रकार साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही हमारे संगीत में हमारे विद्वान हुए हैं। हमारे दिग्गज लोगों ने संगीत को शास्त्र के अंदर पिरोया है, जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं, और हमारा संगीत हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। इसीलिए हम यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपको राग की परिभाषा बताऊं तो राग की परिभाषा इस प्रकार से होगी: राग गाया बजाया जाता है। ठीक है, राग गाया बजाया जाता है। जब गाया बजाया जाएगा तो उसके अंदर शब्द भी होंगे, स्वर भी होंगे। ठीक है, तो शब्द और स्वरों मतलब वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, वर्णों और स्वरों से मिलकर एक ऐसी रचना बनती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। वर्णों और स्वरों से मिलकर एक ऐसी विभूषित रचना जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और हमारे हृदय को आनंदित करती है, हमारा मनोरंजन करती है, हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है। तो इस स्वरों और वर्णों की रचना को हम संगीत में राग कहते हैं, और राग गाए बजाए जाते हैं। और यह जो स्वरों और वर्णों की जो रचना है वो नियमबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत वही होता है जिसमें नियमों का पालन किया जाता है। तो ऐसी रचना जो नियमों का पालन करते हुए हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जो स्वरों और वर्णों से भरी हुई ऐसी रचना है, उनसे जुड़ी हुई ऐसी रचना है, और जो नियम में भी है, जो संगीत का नियम भी पालन कर रही है, हमें अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है, हमारे हृदय को आनंदित भी कर रही है, हमारे कानों को सुनने में अच्छी भी लग रही है, और हमारा मनोरंजन भी कर रही है। तो ऐसी ही रचना को हम संगीत में राग कहते हैं। अब मैं आपको राग की जातियों के बारे में बताऊंगा। राग की जातियां हैं 3। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा एक ऐसा नियम जो कि राग के अंतर्गत है। राग का एक ऐसा नियम कि राग में कम से कम 5 स्वर लगने चाहिए और अधिक से अधिक लगने चाहिए 7 स्वर। तो राग में कम से कम तो 5 स्वर लगते हैं। अगर 7 स्वरों में से 3 स्वर हटा दिए जाएं और 4 स्वर रहे तो 4 स्वरों से राग नहीं बनेगा। 1 स्वर से, 2 स्वर से, 3 स्वर से, 4 स्वर से राग नहीं बनेगा। तो कम से कम हमें राग गाने के लिए, राग बजाने के लिए कम से कम हमें 5 स्वर चाहिए। 5 और अधिक से अधिक हो गए 7। तो 5, 6 और 7। तो ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं। जिस राग के अंदर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उस राग की जाति को कहते हैं हम ओडव। जिस राग में 6 स्वर प्रयोग होते हैं उस राग की जाति को हम कहते हैं षाडव। और जिस राग में 7 के 7 स्वर मतलब सभी के सभी स्वर प्रयोग होते हैं तो उस राग की जाति को हम कहते हैं संपूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि 7 के 7 स्वर लगे तो संपूर्ण हो गया। जिस राग में 5 लगते हैं ओडव, 6 लगते हैं षाडव और 7 लगते हैं, उसको हम कहेंगे संपूर्ण जाति का राग। तो हमारे यहाँ पे 3 जातियाँ आती हैं: ओडव, षाडव और संपूर्ण। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ: ओडव, षाडव और संपूर्ण। अब इनकी भी उपजातियाँ होती है। हर जाति की 3-3 उपजातियाँ होती है, जैसे ओडव संपूर्ण, ओडव षाडव, ओडव ओडव। अब ओडव संपूर्ण क्या है? यहाँ पर हम आरोह और अवरोह को लेकर चलते हैं, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर को पता है कि छोटे से बड़ी की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो आरोह भी वही है। हम इंग्लिश में असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं और हिंदी में आरोह और अवरोह बोलते हैं। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो आरोह, और जब बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो अवरोह। तो यहाँ पर हम बड़े छोटे की बात ना करते हुए हम यहाँ कहेंगे कि जब हम स्वरों से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको आरोह कहते हैं। जब हम स्वरों को ऊपर से नीचे की ओर गाते हैं तो उसको अवरोह कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नी दा प म ग रे सा। जब मेरी आवाज़ धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊंची हो रही है हर स्वर के माध्यम से, तो वो कहलाएगा आरोह। जब मेरी आवाज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसको कहेंगे हम अवरोह। तो ये आरोह और अवरोह को हम लेके चलते हैं। अब राग की उपजातियां समझते हैं। राग की जातियों की भी उपजातियां, जो कि ओडव जाति की उपजाति कैसे बनेगी? ओडव जाति की उपजाति है ओडव संपूर्ण। सबसे पहली ओडव संपूर्ण मतलब जिस राग के आरोह में जाते हुए तो 5 स्वर लगे और आते हुए 7 स्वर लगे, तो ये ओडव संपूर्ण कहलाता है। ओडव और षाडव क्या कहलाता है? जब जाते हुए तो 5 स्वर लगे और आते हुए 6 स्वर लगे, ओडव षाडव। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ओडव का मतलब 5, षाडव का मतलब 6 और संपूर्ण का मतलब होता है हमारा 7। ओडव जाति की तीसरी उपजाति कौन सी है? ओडव ओडव मतलब 5 और 5, जिसके आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर लगे उसको ओडव ओडव कहेंगे। तो यहाँ पर हम षाडव की बात करेंगे। षाडव की भी 3 उपजाति हैं: षाडव संपूर्ण 6-7, षाडव षाडव 6-6, षाडव और
ओडव, तो शाडव ओडव में 6 और 5 ये स्वर लगाए जाते हैं। अब हम बात करें संपूर्ण जाति की। संपूर्ण जाति की भी 3 उपजातियां होती हैं, संपूर्ण, संपूर्ण 7-7, संपूर्ण शाडव 7-6, संपूर्ण और ओडव। संपूर्ण ओडव का मतलब क्या हुआ, 7-5, मतलब जाते हुए 7 स्वर और आते हुए 5 स्वर लगते हैं। आरोह और अवरोह को ध्यान में रखना है। तो ये राग की हमारी उपजातियां हैं। सबसे पहले 3 जातियां होती है, ओडव, शाडव, संपूर्ण, और इनकी भी 3-3 उपजातियां होती है। ओडव की जाति ओडव, संपूर्ण, ओडव, शाडव, ओडव, ओडव। शाडव की उपजाति क्या है, शाडव, संपूर्ण, शाडव, 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 ओडव। संपूर्ण की उपजाति क्या है, संपूर्ण, 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 शाडव और संपूर्ण ओडव। तो इस तरह से हम राग को समझ सकते हैं और राग की जातियों को भी समझ सकते हैं, उपजातियों को भी समझ सकते हैं। और हमने आरोह अवरोह भी बता दिया, लेकिन मैं आरोह अवरोह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली वीडियो के। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने इस वीडियो को देखा और समझा जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको पूछना कोई भी क्वारी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तो आप वहाँ पर भी जा करके मेरे नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं।